किसे मिलते हैं? बड़ा बड़ा प्यारा प्रश्न किया है कि जल्दी भगवान किसे मिलते हैं। परीक्षित ने कहा, प्रभु जो ज्यादा नहाता होगा, दिन में 6-6 बार स्नान करता होगा, शायद उसे भगवान मिल जाए। बोले नहीं, वो भील 6-6 महीनों तक नहाते नहीं थे, पर राम जी जैसे ही मिले उन्हें हृदय से लगा लिया, उनके सीने से लग गए। बाल गोपाल कन्हैया के बाल सखा 3-3 4-4 महीने तो कुल्ला भी नहीं करते थे, नहाने की तो बहुत दूर की बात। और जब मौका आया तो मेरे कन्हैया ने मधुमंगल के मुंह से निकली हुई कढ़ी को चाट गए। मेरे कन्हैया स्नान नहीं देखते। बोले हो सकता है कन्हैया उम्र देखते होंगे, भगवान आयु देखते होंगे कि उसकी आयु क्या है, 100-200 साल की उम्र है या नहीं। बोले नहीं, अगर भगवान उम्र देखते तो क्या उम्र थी ध्रुव जी महाराज की, क्या उम्र थी प्रहलाद की। 5-5 6-6 साल के बच्चे थे और मेरे भगवान ने उनका उद्धार किया। बोले हो सकता है भगवान विद्वत्ता देखते होंगे कि कितना बड़ा विद्वान है, कितना पढ़ा लिखा है। बोले परीक्षित, अगर पढ़ा लिखापन भगवान देखते तो गजेंद्र कितना बड़ा मूर्ख था, एक शब्द नहीं जानता था। कितने वर्षों तक युद्ध चलता रहा गज और ग्राह का, पर एक बार उसने कृष्ण को पुकारा, मेरे गोविंद दौड़े चले आए, मेरे कन्हैया दौड़े चले आए। बोले हो सकता है कन्हैया बिरादरी देखते होंगे कि इसकी बिरादरी क्या है, इसकी जाति क्या है। बोले नहीं, का जाति विदुरस्त या यादव पते है। विदुर जी महाराज की कौन सी जाति थी, कौन सी जाति विदुर की। परीक्षित ने कहा, प्रभु ये कौन है विदुर, ये विदुर कौन हुए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ये विदुर जो है ना, ये कौरवों के यहाँ महामंत्री पद पर बैठे हैं। ध्यान देना, भागवत की बड़ी प्यारी कथा है ये, महामंत्री के पद पर। आज सभी राजा वहां बैठे हैं, भीष्म पितामह धृतराष्ट्र, विदुर जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज ये जो दुर्योधन है ना, इस दुर्योधन को अपने राजपाट से निकाल दो, क्योंकि एक दुर्योधन की वजह से पांडवों से हमारी लड़ाई चल रही है। अगर दुर्योधन निकल गया तो पांडव और कौरव मिलके रहेंगे। इतनी देर में पीछे से दुर्योधन आ गया। बोले जिसने तुम्हें यहां महामंत्री पद के ऊपर रखा, तुम उसी की बुराई करते हो। बोले जाओ मेरे राज्य से, आज से तुम हमारे यहां महामंत्री पद पर नहीं हो, निकाल दिया नौकरी से। अपनी पत्नी के पास गए और पत्नी को जाकर के वो खुशखबरी दी कि आज से मैं महामंत्री नहीं हूं। और एक केले के बगीचे में, कदली वन में विदुर और विदुरानी दोनों रहने लगे। बोलो राधे राधे। विदुर और विदुरानी दोनों रहते हैं। एक दिन पूरी हस्तिनापुर को बड़ा सुंदर सजाया हुआ है, बड़ी सुंदर हस्तिनापुर। आज विदुर जी महाराज जैसे ही बाजार में आए हैं, जगह जगह रंगोली, जगह जगह रंगोली बनाई गई है, बहुत सुंदर सुंदर तोरण द्वार बनाए गए हैं, फूल बिछाए जा रहे हैं चारों तरफ, इत्र छिड़काए जा रहे हैं। विदुर जी महाराज ने कहा, अरे भैया ये इतना सुंदर स्वागत ये किसके लिए। हस्तिनापुर वासी बोला, आज हमारे यहाँ द्वारकाधीश की सवारी है, आज हमारे यहाँ द्वारकाधीश की सवारी निकलेगी। जैसे ही विदुर जी महाराज ने ये सुना, आंखों से आंसू आ गए। विदुरानी से आकर के कहते हैं, विदुरानी एक खुशखबरी है पर एक बहुत बड़ा दुख भी है। बोले क्या हुआ। बोले खुशखबरी ये है कि आज हमारे नगर में द्वारकाधीश की शोभा यात्रा है, आज कृष्ण आ रहे हैं, पर दुख ये है कि मैं महामंत्री नहीं हूं। मामूली भीड़ में 20-25 हजार लोगों की भीड़ में कहां मुझे कृष्ण दिखे, कहां नजर आए। अगर महामंत्री होता तो तुझे आगे से दर्शन कराता, तुझे मिलवाता कृष्ण से। विदुरानी बोली कोई बात नहीं, जैसा वह बंसी वाले की मर्जी होगी, होना तो वही है। आज बड़ी सुंदर मेरे गोविंद की शोभा यात्रा, जगह जगह जय जयकार लग रहे हैं, द्वारकाधीश की जय हो, जय जयकार जय ध्वनि हो रही है। और सोने की रथ में मेरे द्वारकाधीश बैठे हैं
और दीवार से पीठ लगाए हजारों की भीड़ में सबसे पीछे विदुर और विदुरानी खड़े हैं। सबसे पीछे विदुर और विदुरानी ऐसे करके उछल उछल के देखते हैं कि एक बार कन्हैया दिख जाए, एक बार कृष्ण दिख जाए। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित आज मेरे कन्हैया भी ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसे देखते हैं। परीक्षित बोले, कृष्ण क्या देख रहे हैं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित मेरे कन्हैया वहां ये देख रहे हैं कि मेरे काका और काकी कौन से कोने में खड़े हैं, मेरे काका और काकी कहाँ खड़े हैं। और जैसे ही दोनों से नजर मिली, विदुर जी महाराज बोले, देख विदुरानी, देख कृष्ण देख रहा है हमारी तरफ। विदुरानी बोली, मोह तो ऐसा लगे ना है कि ये कछु देख रहा है। नजर से नजर मिली, मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और मन की बात कर ली। बोले, मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा तेरे घर। सुन विदुरानी, तू घर चल, मैं जरा देख के तो आऊं कि आखिर इतनी जल्दी में द्वारकाधीश क्यों आए हैं। सैनिकों के साथ में विदुर जी महाराज खड़े हैं। एक सोने के सिंहासन के ऊपर कन्हैया बैठे हैं। बराबर में भीष्म पितामह, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, अश्वत्थामा सब बैठे हैं। कन्हैया बोले, देख दुर्योधन, ये क्या तूने युद्ध लगा रखा है? पांडवों को तू 500 गांव दे दे, पांडव खुश हो जाएंगे, उन्हें युद्ध नहीं चाहिए। दुर्योधन खड़ा हो गया, बोले, सुनो, तुम पांडवों का पक्ष लेकर के आए हो, यहां पांडवों की चर्चा करने आए हो? अरे कन्हैया, तुम 500 गांवों की बात करते हो, मैं 5 गांव ना दूं बिना युद्ध के। कन्हैया को क्रोध आया, बोले, दुर्योधन कैसी बात करता है तू? क्या युद्ध लगा रखा है? तू जानता है युद्ध की परिभाषा क्या है? लाखों नारियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लाखों घर बेघर हो जाएंगे। क्या युद्ध? क्या जानते हो तुम युद्ध क्या होता है? भीष्म पितामह समझ गए कि मेरे कन्हैया को क्रोध आ रहा है। दुर्योधन की जंघा को दबा दिया, बोले, शांति से बैठ जा। सुदर्शन चक्र तो साथ में ही रहता है कन्हैया। दुर्योधन बोला, सुनो प्रभु, अब ये सब छोड़ो, अब मेरी माता ने बड़े सुंदर 56 भोग बनाए हैं, उन्हें चलकर पाओ, 56 भोग पाओ। पीछे विदुर जी महाराज सब सुन रहे हैं। कन्हैया कहते हैं, अरे भैया देखो सुनो, भोजन हमेशा 2 ही परिस्थिति में होता है। ये नहीं कि गए और भोजन शुरू हो गया ना, भोजन करने की 2 ही परिस्थिति होती हैं। पहला, खिलाने वाले का मन हो, और दूसरा, खाने वाले के मन में भूख हो, इच्छा हो। यहाँ तो दोनों ही उल्टे हैं। देख, मेरे मन में इच्छा नहीं है और तेरा खिलाने का मन नहीं, और वैसे भी मेरे खाने की संभावना तो उठती नहीं, क्योंकि विदुर जी महाराज ने मुझसे कहा है कि जब भी हस्तिनापुर आओ तो सबसे पहला भोजन मेरे घर करना है, सबसे पहला भोजन मेरे घर करना। विदुर जी महाराज पीछे खड़े हैं, बोले, मैंने कौन सा निमंत्रण दे दिया? मैंने तो कोई निमंत्रण नहीं दिया। दुर्योधन ने कहा कि मैं द्वारिका से आपके साथ आ रहा हूं, विदुर ने निमंत्रण कब दिया? कन्हैया बोले, दुर्योधन, जब तुम द्वारका पहुंचे भी नहीं थे ना, तो तुमसे पहले विदुर जी महाराज का वो पत्र पहुंच गया, जब भी हस्तिनापुर आओ तो पहला भोजन करना। विदुर जी समझ गए कि कन्हैया का कोई भरोसा नहीं, अभी तो ये बोल रहा है भोजन को और कल को पहुंच भी जाएगा। दौड़े 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 विदुरानी के पास में आए। अरे विदुरानी, मैं तो बहुत खुश हूं, आज तो पूरी सभा में मेरा कितना सम्मान किया है, कितना सम्मान किया है मेरा। विदुरानी बोली, हुआ क्या? बोले, पूरी सभा में हम कहता है कि आज तो विदुर के यहाँ का भोजन करूंगा, मुझे तो वहीं का भोजन करना है। सुनो, जल्दी से गोबर का चौका लगा, जल्दी से घर को सजा, और मैं बाजार जाके थोड़े माखन मिश्री लेके आऊं, माखन मिश्री लाऊं। अब विदुर जी महाराज तो चले गए बाजार, और हमारी विदुरानी ने सुंदर गोबर का चौका लगाया। अब चौका लगाते हाथ थोड़े खराब हुए, सोचा स्नान कर लूं। अब जैसे ही विदुरानी स्नान करने के लिए गई हैं और बाहर मेरे द्वारकाधीश आ गए हैं, दरवाजे पर खड़े हो गए। काकी दरवाजा खोलो, काकी दरवाजा खोलो। जैसे ही विदुरानी ने ये आवाज सुनी है,
स्नान करते करते अरे अरे कृष्ण आ गए, दौड़ी दौड़ी स्नान करते ही भाग आई, भूल गई कि कपड़े पहनने भी हैं या नहीं, और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही मेरे श्याम सुंदर ने काकी को देखा, अपना पीताम्बर लिया और विदुरानी के शरीर को ढक दिया है। लाला लाला सुन, यहां बैठ, नहीं 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 यहां बैठ, लाला नहीं यहां बैठ। पूरे घर में घुमा दिया और एक कोने में उल्टा पट्टा करके कन्हैया को बैठा दिया। इतनी पागल हो गई विदुरानी, मानो भूल गई, सुध नहीं रही उसे। कन्हैया बोले काकी अब तने बैठा तो दियो, अम्मू को बहुत जोर से भूख लग रही है, कछु खावे को हो तो दे दे। अब विदुरानी दौड़ी 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 गई और कदली वन में से कुछ केला तोड़ के लाई। कुछ केले, सामने पत्तल रखी है, सामने पत्तल, केला को छील रही है, छील करके छिलका तो रख रही है पत्तल पे और गूदा फेंक रही है बाहर, अंदर का फेंकती है बाहर। और मेरे कृष्ण भी प्रेम में इतने पागल हो गए, वो केला के छिलका ही खाते जा रहे हैं, केला के छिलके खा रहे हैं कृष्ण, इतने प्रेम में पागल। 10-12 केला के छिलका मेरे कन्हैया ने खाए। कन्हैया बोले काकी अब मोकू बड़ी जोर से नींद आ रही है, मोकू बड़ी जोर से नींद आ रही है। काकी बोली क्या? बोले कन्हैया एक बार और बोलो। बोले बड़ी जोर से नींद आ रही है। बोले नहीं, इसके पहले जो तुमने बोला वो बोलो। बोले काकी बड़ी जोर से नींद आ रही है। धन्य है भैया वो विदुरानी जो साक्षात मेरा परम ब्रह्म कन्हैया आज उसे काकी कह करके बुलाता है, उसे काकी कह के पुकार रहा है। आज विदुरानी कहती हैं लाला देखो तुम तो बहुत बड़े राजा हो, मेरे घर में ना तो मोटे मोटे गद्दे, ना तकिए, ना मसंद, कैसे सुलाऊं? तुरंत मेरे गोविंद ने अपना सर लिया और विदुरानी की गोद में ही सर रख कर के सो गया है। विदुरानी की गोद में ही सर रख कर के कन्हैया सो गए। एक बार इस झांकी को अपने मन में प्रकट करो कि आज मेरा गोविंद, मेरे सांवले सरकार मेरी गोद में सो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में जब विदुर जी महाराज आए हैं, बाहर केले के गूदे पड़े देखे और अंदर आए तो केला के छिलका 2-4 छिलका पत्तल पे हैं। विदुर जी समझ गए, अरे विदुरानी तैने ये क्या कर दिया? इतने दिनों के बाद में आज कन्हैया घर आए और तूने केले के छिलके खिला दिए। अब कन्हैया की प्रेम की अवस्था टूटी। कन्हैया बोले अरे भैया ये तो मैं भी भूल गया था कि मैं केला के छिलका खा रहा हूं, ये तो मुझे भी याद नहीं। अच्छा सुनो, ये थोड़े से माखन मिश्री हैं, ये माखन मिश्री खा लो। कन्हैया बोले नहीं अब मन नहीं है। बोले थोड़े से माखन मिश्री। अब जैसे ही विदुर जी ने वो माखन मिश्री मुंह में डाला है तुरंत थूक दिया। बोले काका पहली बार घर पे आया हूं और शर्म नहीं आती, ये कड़वा भोजन करा रहे हो? अरे काका जो आनंद मुझे काकी के छिलके में आया वो तेरे 56 भोग में भी कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता वो आनंद। और ऐसी मानो प्रेम की सगाई वहां पर मच गई है, ऐसा ऐसा आनंद वहां पर मच गया है। बोलो राधे राधे। हमारे